हरियाणा के हर गांव शहर की ताजा तरीन खबरों के लिए जुड़िए टुडे हरियाणा के साथ। यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए टुडे हरियाणा चैनल को, फेसबुक पर फॉलो कीजिए और पल पल की खबरों के लिए सर्च कीजिए www.todayharyana.com। आपका विश्वास हमारी पहचान। खट्टर सरकार की बड़ी सौगात, इनको देगी 80,000। जानिए, बीपीएल परिवारों के उत्थान को लेकर हरियाणा सरकार ने एक बड़ा कदम उठाया है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आवास नवीनीकरण योजना के तहत मकान की मरम्मत के लिए प्रदेश के सभी बीपीएल परिवारों को प्रदेश सरकार 80,000 रुपए की आर्थिक मदद दे रही है। इससे पहले ये लाभ केवल अनुसूचित जाति के बीपीएल परिवारों को ही मिलता था। सोने की कीमतों में आया भारी उछाल, जानिए आज का रेट। वैश्विक स्तर पर सोने चांदी की कीमतों में उतार चढ़ाव लगातार बना हुआ है। भारतीय बाजार में एक बार फिर से सोने के भाव में बढ़ोतरी हुई है। राजधानी पटना में 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड के रेट में 500 रुपए की बढ़ोतरी हुई। आज 10 ग्राम 22 कैरेट गोल्ड का रेट 47,300 है। हरियाणा में अगले 4 दिन कहर बरपाएगी गर्मी, चलेगी हीट वेव, इन उपायों से करे बचाव। हरियाणा में आने वाले 4 दिनों में गर्मी से आपको बचाव करना होगा, क्योंकि इन 4 दिनों में तापमान में बढ़ोतरी होनी निश्चित है। इस बीच अगर कोई डिस्टर्बेंस आ गया तो हो सकता है कि तापमान प्रभावित हो। इसका कारण है यहाँ हीट वेव चल रही है, जो तापमान को बढ़ा रही है। आतंकियों को मिली रकम खंगालने में जुटी पुलिस। विस्फोटक हथियार व हेरोइन पहुंचाने के मिलते थे 50 लाख रुपए। करनाल के बस्ताड़ा टोल प्लाजा पर विस्फोटक व हथियार के साथ पकड़े गए आतंकियों के पास हवाला के साथ साथ अन्य जरिए से भी रकम आती थी। विस्फोटक हथियार व हेरोइन बताई गई जगह पहुंचाने की एवज में अभी तक इनके पास 50 लाख रुपए की रकम पहुंचाने का पता जांच के दौरान चल चुका है, जिसमें करीब 8.5 लाख रुपए का हवाला के जरिए मिलने के सबूत मिले हैं। हरियाणा में चुनावी माहौल के बीच भाजपा ने बुलाई विधायक दल की बैठक, निर्दलीयों को भी बुलाया। हरियाणा में शहरी निकाय और पंचायत चुनाव की तैयारियों के बीच भाजपा ने विधायक दल की बैठक बुलाई। 17 मई को चंडीगढ़ में होने वाली भाजपा विधायक दल की बैठक में निर्दलीय विधायक भी शामिल होंगे। हरियाणा में फर्जी आरसी बनाने का खेल, आतंकियों से जुड़े इनके तार। वाहनों के पंजीकरण के लिए प्रादेशिक परिवहन अधिकारी अथवा एसडीएम कार्यालय से किसी भी सूरत में फर्जी आरसी न बने, इसके लिए खास सावधानी बरती जा रही है। फर्जी आरसी बनाए जाने का भांडाफोड़ होने के साथ पुलिस आरटीओ और एसडीएम कार्यालय के दलालों पर कार्रवाई भी कर चुकी है। हरियाणा के शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर बोले, सावरकर व गांधी की विचारधारा में अंतर, देश की आजादी के लिए दिया बलिदान। हरियाणा में स्कूली पाठ्यक्रम में बदलाव को लेकर छिड़ा विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। पाठ्यक्रम में सावरकर की जीवनी को शामिल करने का विरोध कर रहे कांग्रेसियों पर पलटवार करते हुए शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कांग्रेस पर देश के विभाजन का आरोप चढ़ा। राज्यसभा चुनाव में कांग्रेस में सैलजा की राह रोकेंगे हुड्डा, दुष्यंत चौटाला खेलेंगे पिता और भाई पर दांव। देश भर में राज्यसभा की 57 सीटों के लिए चुनाव की घोषणा होने के साथ ही हरियाणा में सरगर्मियां शुरू हो गई। प्रदेश में राज्यसभा की 2 सीटों के लिए चुनाव होना है, इसके लिए सियासी दलों ने अपनी बिसात बिछानी शुरू कर दी है। प्रदेश में 12 साल में तीसरी भीषण गर्मी, पारा 47.4 डिग्री, 16 मई को राहत के आसार। मई माह के आगे बढ़ने के साथ हरियाणा में भीषण गर्मी का दौर शुरू हो गया। गुरुवार को प्रदेश में सीजन का सबसे गर्म दिन रहा। वहीं पिछले 12 साल में तीसरी बार सबसे अधिक पारा रहा। हिसार के बालसमंद और सोनीपत के जगदीश में दोनों स्थानों पर अधिकतम तापमान 47.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। 2 दिन से धरने पर बैठने के बाद भी नहीं हुई सुनवाई। गुस्साई छात्राओं ने पंचायत मंत्री के कार्यालय को घेरा। टोहाना शहर के रतिया रोड स्थित श्री दुर्गा महिला महाविद्यालय के गेट के बाहर छात्राएं पिछले 3 दिन से धरना प्रदर्शन कर रही थीं। कोई सुनवाई न होने पर वे शुक्रवार को शहर में प्रदर्शन करते हुए कैबिनेट मंत्री देवेंद्र सिंह बबली के डांगरा रोड स्थित कार्यालय का घेराव करने पहुंच गई। होटल मालिक से मांगी 50 लाख की रंगदारी। 4 महीने पहले भी बदमाश भेजकर दी थी धमकी। फतेहाबाद के हिसार सिरसा रोड स्थित इन होटल के संचालक और प्रॉपर्टी डीलर से 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का मामला सामने आया। बुधवार को आरोपी ने 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगी और करीब 4 माह पहले भी बदमाश भेजकर धमकाया और फिर फोन कर 50 लाख रुपए की रंगदारी मांगने का आरोप है। 30 बच्चों से भरे स्कूली बस को ट्रक ने मारी टक्कर। चालक समेत रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल के 12 छात्र घायल। सोनीपत में NH44 पर स्कूल बस से ट्रक में टक्कर हो गई। हादसे में रुक्मणी देवी पब्लिक स्कूल की बस में सवार 30 बच्चों में से 12 घायल हुए। उनमें से 5 को ज्यादा चोटें आई हैं। हादसे के बाद बस में बच्चों ने चीखना शुरू कर दिया। अब दुकान में घुसकर की मारपीट, पंचकुला पुलिस ने किया गिरफ्तार। फिर विवादों में IPS से मंद का सन।
हरियाणा के आईपीएस हेमंत कलसन को पंचकुला पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। हेमंत कलसन की गिरफ्तारी पिंजौर के एक निवासी की शिकायत पर हुई। कलसन पर उसकी दुकान में घुसकर मारपीट, हंगामा और धमकाने का आरोप है। दो बाइक्स की आपस में जोरदार टक्कर, 3 युवक की गई जान, 2 घायल। हरियाणा के रेवाड़ी में बाइक पर स्टंटबाजी युवकों को भारी पड़ गई। शुक्रवार शाम को स्टंट करने के चक्कर में 2 बाइक्स की आपस में टक्कर हो गई, जिसमें 3 युवकों की मौत हो गई जबकि 2 गंभीर रूप से घायल हो गए।